हेलो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आदरणीय अंकुर भैया, हेलो। हेलो, आप सभी को अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आप अपने स्क्रीन पे रिएक्शन देवें। जी आ रही है मन जी। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी सम्यक दर्शन विषय की दूसरी कक्षा का दिन है और हमें आज मार्गदर्शन करेंगे पंडित सेठ श्री अनिल जी गुरैया से। विषय है सम्यक दर्शन। हमारे साथ आदरणीय पंडित जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय पंडित जी, मैं आपको यहाँ पे उपस्थित करना चाहता हूँ। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ पंडित जी, सुन पा रहे हैं आप? मुझे मैं सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप सुन रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। हाँ जी। ओके पंडित जी, आप अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हुए और हमें मार्गदर्शन करें। आज अपनी कक्षा का दूसरा दिन है और हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, साधर्मी जन जुड़ चुके हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। आप अपन कक्षा प्रारंभ करें। पहले मंगलाचरण होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित, करिए, चालू करिए। तत्वंचनंद आनंद स्वामी चे आनंद सहाओ परम तत्व पद विंदमऊ नमियो से शुभाव गुरु शिव गुप्त रुई गुरु गुप्त ज्ञान से तारण करण समर्थ मुनि भव संसारे निवार धम्म जोत जिनवर ही शाम अर्थात अर्थ जो भय विनाश भव जे मुनहु सिरि ममल ज्ञान पर देखो गुरु को, धर्म को, शास्त्री जी को बारंबार नमस्कार। जिन जय बोलिए जय। हेलो आदरणीय पंडित जी। हाँ जी। क्या वहां पे दूसरा कोई डिवाइस चल रहा है? और हाँ जी, उसको बंद कर दीजिए, वो यहाँ इको कर रहा है। जी बिल्कुल। वो डिवाइस से आप लीव हो जाइए।
या तो उसको जी। दूसरे रूम में आप शिफ्ट करवा दिए, उसका आवाज हमें इस माइक में से आ रहा है। अब ठीक है, देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक, आदरणीय पंडित जी। चालू करें। जी बिल्कुल पंडित जी। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्यभ्यो नमः। आत्मतत्त्वरहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मशूरितं वन्दे श्रीगुरुतारिणं, वन्दे श्रीगुरुतारिणं, वन्दे श्रीगुरुतारिणं। बोलिए सद्गुरु तंत्रमंडलाचार्य महाराज की जय। शुद्धात्म देव की जय। आज सम्यक दर्शन के विषय को अपन आगे बढ़ाते हुए कल हमने सम्यक दर्शन क्या, क्यों और कैसे, इस विषय पे सम्यक दर्शन की भूमिका बनाया। आज अमन जी, यदि पहले मेरी यह इच्छा है कि कल आज आपने मुझे एक प्रश्न पोस्ट किया हुआ था, वो अगर आपके पास स्क्रीन पे हो तो दे दीजिए। जी जी पंडित जी। हाँ, सिंगेश जी का एक प्रश्न था, देखिए। अमन भाई दे रहे हैं जब तक। हाँ, रविंद्र सिंह जी, भैया जी, कर्म बंध का सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया अमन जी। आज एक सहयोग ऐसा है कि जिस विषय पे हमें आज की कक्षा का प्रारंभ करना था और उसी विषय से संबंधित सिंह जी का एक प्रश्न मेरे पास प्रेषित हुआ। देखिए, जब भी सम्यक दर्शन की बात होती है तो उसमें हमें मिथ्यात्व को पहले समझना पड़ता है। जब भी उत्तम क्षमा की बात होती है तो क्रोध को हमें पहले समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में क्रोध में, मान, माया, लोभ आदि में इतना रच भस गए, इसी तरह मिथ्यात्व में इतने रच भस गए हैं कि हमें सम्यक दर्शन की बात समझने के लिए या सम्यक दर्शन की बात को समझाने के लिए पहले मिथ्यात्व को समझाना पड़ता है। चलिए, वो भी जरूरी है। सिंगाई जी का प्रश्न है कि कर्मबंध का सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, 7 कर्म जो हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र, आयुर्वेद, ये ऐसा मोहिनी को छोड़कर ये 7 कर्म का बंध अगर सत्ता में पड़ा हुआ है तो उससे हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कोई प्रभाव नहीं। ना ये 7 कर्म हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक कारण है, ना ये 7 कर्म
हमारे नवीन कर्मों का बंद कराने में समर्थ है। ये मोहिनी कर्म के अतिरिक्त ये शक्ति किसी कर्म में नहीं। अब कर्मबंध का सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या प्रभाव? सैद्धांतिक अपेक्षा से उसमें भी निश्चय न अपेक्षा से मेरा आत्मा जो है वो कर्म मलों से रहित है। ठीक है, जैसे मालारोहण ग्रंथाधिराज की तीसरी गाथा में जिस पे अपन ने कल चर्चा किया था, उसमें कैसा कहा है गुरु महाराज ने? काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणित्वम। तो ये जो निरंजन शब्द आया है, इसमें स्पष्ट है कि मेरा आत्मा जो है वो कर्म मलों से रहित है। अब जब कर्म मलों से रहित है तो कर्म बंधन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा निश्चय नहीं। अब दर्शन गुण, सम्यक दर्शन मेरी आत्मा का गुण, वो उसको प्रकट होने देने में निश्चयात्मक दृष्टि से कोई बंध, कर्म का बंध कोई प्रभाव नहीं डालता। परंतु जब हम पूजा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, मोह क्षय सम्यक्तम। मोह का क्षय होते ही सम्यक दर्शन सम्यक होता है। अच्छा, उसके बाद हम आगम में स्पष्ट आता है कि 7 प्रकृतियां, अमन भाई स्क्रीन पे दिखाएं, दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियां, इसमें 7 प्रकृतियों में 3 जो रहती हैं दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्। तो संगई जी, ये जो मोहिनी कर्म का बंध हमारी सत्ता में पड़ा हुआ है, और ये जो मोहिनी कर्म का बंध जो सत्ता में पड़ा है, ये हमें सम्यक को प्रकट नहीं होने देता। दर्शन मोहिनी जो श्रद्धा गुण को प्रकट नहीं होने देता, और चारित्र मोहिनी जो हमारे चारित्र को गुण को प्रकट नहीं होने देता। तो यहाँ पे बात यह है कि सिर्फ मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां, 3 प्रकृतियां हैं, इसका बंध जो सत्ता में पड़ा हुआ है, ये हमारे सम्यक की प्राप्ति में प्रभाव डालता है। बिल्कुल, बस जब तक के इन प्रकृतियों का क्षय या उपशम नहीं होगा, दर्शन मोहिनी की ये 3 प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 7 प्रकृतियों का उपशम होने पे औपशमिक सम्यक और क्षय होने पे क्षयिक सम्यक। तो मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और ये सम्यक प्रकृति मिथ्यात्, ये 3 प्रकृतियां ऐसी हैं, ये हमारे सम्यक होने पर प्रभाव डालती हैं। बस सहयोग भी वैसा है, आपका प्रश्न भी वैसा था। अब इसको समझते हैं अपन। मिथ्यात्, मिथ्यात् किसे कहते हैं? विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, देह आदि को मैं मानना। अब हमारे साथ तो समस्या ये है ना, हम लोग पूरे समय रटते रहते हैं, मैं इस शरीर आदि से भिन्न अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, ये शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे नहीं। अच्छा, और उसके बाद काम पूरा। हमारी मान्यताएं कैसी चल रही? क्या हमने शरीर को अपना नहीं माना? क्या शरीर के संबंधों को हमने अपना नहीं माना? क्या शरीर आश्रित सुख दुख को मैंने अपना नहीं माना? विचार करें हम लोग। गुरु महाराज ने
सिद्ध स्वभाव ग्रंथ में एक सूत्र दिया, पढ़ो सुआ विलाओ ले जाए। सोचो, पड़ा हुआ तोता है, कहता है शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा पिंजरे में, जाल में मत फंसना। और फिर शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना डालता है, तोता उसमें आता है, दाना चुगने बैठता है, जाल में फंस जाता है, और फिर जाल में फंसे फंसे फिर कहता है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी। रोज वेद ज्ञान तत्व निर्णय करेंगे, मैं शरीर आदि से भिन्न खंड विनाशी चैतन तत्व भगवान आत्मा। इस भेद ज्ञान को बार बार रटेंगे और मान्यता पूरी उल्टी, विपरीत मान्यता है। ये देह आदि मैं हूं, इनसे लगे हुए सहयोग मेरे हैं, मैं इनका करता हूं। इस तरीके से ये जो मिथ्यात्व के भाव, फिर 5 मिथ्यात्व होते हैं, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। विपरीत, एकांत, संशय, विनय, अज्ञान, ये 5 उसके प्रकार दिए हुए हैं। मिथ्या तथा उल्टी मान्यता, झूठी मान्यता, बस। उसके बाद आते हैं सम्यक मिथ्यात्व, मिली जुली मान्यता, संशय सहित सिद्धांत करना। कैसे मिली जुली मान्यता हो जाएगी? ठीक है, हमने सिद्धांत में लाया कि भैया प्रवचनों में सुन लिया, जिनवाणी में स्वाध्याय कर लिया, कुछ देशना को ग्रहण कर लिया, और अब हम ये मानने लगे हैं, मंदिर गए तो उतनी देर मैं आत्मा हूं और घर आए तो मैं शरीर हूं। मिली जुली मान्यता, मैं शरीर भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, मैं शरीर भी हूं। इस तरीके से एक में एक दूध पानी की तरह मिली हुई मान्यता हो गई। इसका नाम हो गया सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक भी है और मिथ्यात्व, दोनों धाराएं एक साथ चल रही हैं। मिथ्यात्व की धारा भी चल रही है और सम्यक की धारा भी चल रही है। प्रवचन में बैठे हैं तब तक मैं आत्मा हूं, घर में आए तो मैं शरीर हूं। उसी 3, 13, 9, 18 में चालू। फिर आता है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, कर्ता बुद्धि का अहंकार। पर के कर्तापने में से ग्रसित होना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। अब कैसा हुआ? हाँ ठीक है, अब हमने प्रवचनों में सुन लिया, हमने देशना में सुन लिया, तो हमने मिथ्यात्व को छोड़ दिया, फिर सम्यक मिथ्यात्व को भी छोड़ दिया। अब पक्का हो गया भैया ये शरीर आदि में बिल्कुल क्लियर। परंतु अब कर्ता बुद्धि का अहंकार है साथ में। पर के कर्ता पने से मैं ग्रसित हूं, पर यानी मेरा शरीर और शरीर से जुड़ी हुई पूरी चीज, पूरे 9 कर क्या है, जुड़ गए। परंतु अब क्या मान लिया? हाँ भैया पंडित जी हमने सुन लिया, ये शरीर आदि मैं नहीं हूं, बिल्कुल सिद्धांत भी पक्का हो गया है। परंतु मैं करता तो हूं, मैं शरीर को खिलाऊंगा जब तो वो पलेगा, मैं बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा जब तो पढ़ेंगे, मैं परिवार का पालन पोषण करूंगा जब तो उनका पालन पोषण होगा। मतलब इस तरीके से मैं शरीर तो नहीं हूं, ये शरीर आदि मेरे भी नहीं है, परंतु मैं इसका करता हूं। ये जो कर्तापने का अहंकार है, इसे कहते हैं सम्यक प्रकृति मिथ्या। ये तीनों जो हैं, इन तीनों मान्यताओं को मिलाकर ये दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये इन तीनों कर्मों का बंध, मिथ्या मोहिनी कर्म की इन 3 प्रकृतियों का जो बंध है, ये प्रभाव डालता है। बस इसको अगर हमने समझ लिया, मैं शरीर आदि नहीं, ये मेरे नहीं, और मैं इनका करता नहीं। अब शरीर आदि मैं नहीं तो शरीर से जुड़ी हुई पूरी चीज नहीं, शरीर आदि मैं नहीं, मेरे नहीं
मतलब शरीर से जुड़ी हुई पूरे रिश्ते नाते ये मेरे नहीं है और मैं इनका करता नहीं हूं। ये तीनों बात का जब सिद्धांत हो जाए उसका नाम फिर सम्यक दर्शन। फिर वहां पे क्लियर हो जाता है कि मैं कैसे, मैं कहा हूं, मैं उसका निर्णय करता हूं कि फिर मैं कहा हूं, मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, शरीर में मेरा अपनत्व है या नहीं है, मैं इसके कर्तापने को मानता हूं या नहीं मानता हूं। इन सब चीजों का निर्णय मुझे अपने आप होगा, पर मैं कोई आपका निर्णय करने वाला नहीं। आपको सम्यक दर्शन है या नहीं है, आपका मिथ्यात्व कम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका निर्णय करने वाला कोई। तो ये 3 प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। बस 1 मिनट में इसको समझेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध, ऐसा क्रोध जो लगातार 6 महीने तक एक समय भी मुझे अपनी आत्मा का भान न होने दे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे रावण ने जब सीता को हरण किया तब से लेके मरण तक पूरे समय उसे राम के प्रति इतना क्रोध रहा कि उसे सोते जागते उठते बैठते सिर्फ राम दिखता था, बस और कुछ नहीं। इतना तीव्र मान, ऐसा अहंकार जो 6 महीना तक हमें एक समय के लिए भी हमें अपनी आत्मा का वेदन ना होने, मायाचारी छल कपट में ऐसे ग्रसित रहना पूरे समय, ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं, मतलब झूठी मान्यताओं में भ्रमित होकर, और फिर पूरे समय मायाचारी के भाव। लोभ में भी ऐसा ही, पूरे समय पैसे कमाने के चक्कर में लोभ में। तो ऐसी ये 4 अनंत अनुबंधी कषाय और ये 3 मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों को हमें समझना था। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन में हमें, जब हम सम्यक की चर्चा करते हैं, कल हमने भूमिका समझा, फिर इन 7 प्रकृतियों का भी समझा, और अब बात आती है 25 मल की। ये 25 मलों को हमें समझना होगा। जब हम 16 कारण भावनाओं की बात करते हैं, 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक एक भावनाएं हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में समर्थ है, और उसमें सबसे पहली भावना, 8 दोष मदे 8 मलीन 6 अनायतन 7 तीन, ये 25 मल वर्जित हुए, दर्शन विशुद्धि कहावे सोए। लगा लीजिए आप थोड़ा बहुत 19-20। तो ये 25 मलों से जब हम छूट जाएं, तब हम अपने आप को समझ, हम अपने जीवन में देखें कि ये 25 मल हमारे जीवन में कितने हैं। आज हम सिर्फ 8 शंकादि दोषों की चर्चा करेंगे। शंकादि 8 दोष। कल प्रयास करेंगे 8 मत, और फिर अपनी चौथी कक्षा में आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है। इनको एक एक कक्षा में समेटना संभव तो नहीं है, परंतु अपन कोशिश करेंगे। समय की अनुकूलता में अपनी चर्चा को विराम देंगे। 8 दोष। जब जब अष्टांग का पर्व आते हैं, हम क्या करें, हम क्या करते हैं,
हमने उठाया, मंदिर विधि कर ली, एक एक दिन एक एक अंग की कहानी सुना दी, आरती तिलक प्रसाद करे, घर हो चले, हो गया स्कांड। एक एक अंग को समझिए। अगर इनमें से एक भी दोष अपने में है तो समझ लीजिए हमारे में सम्यक दर्शन नहीं। शंका, पहला, आत्मा के संधान में संकित होना, भय युक्त हो रहना, समस्या है भाई साहब। बात हम सम्यक दर्शन की करते हैं, निश्चय न्याय से निश्चयात्मक कथन तो यह है कि पूरे समय हमें शंका रहती है, मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, मैं जीव तत्व हूं या नहीं हूं। जिन वचनों पर हमें कभी श्रद्धा नहीं होता और जिन वचनों पर श्रद्धा नहीं है, शंका है, इसमें अपने को बहुत संक्षेप में 3 बातों को समझना पड़ेगा। पहला शंका, दूसरा भय और तीसरा सल। शंका है, देखो शंका करने पर क्या क्या हुआ। देखो जरद कुमार ने शंका किया कि मैं एक काम करता हूं, द्वारका छोड़ के चला जाता हूं 12 साल के लिए, जब मैं यहां रहूंगा नहीं तो कृष्ण की मृत्यु का निमित्त मैं कैसे बनूंगा। दीपायन ने श्रद्धा नहीं किया नेमिनाथ प्रभु की बात पर, और क्या हुआ, वो भी द्वारका छोड़ के चले गए कि जब मैं यहां रहूंगा नहीं तो मेरी निमित्त से द्वारका कैसे चलेगी, बताओ। और जब 12 साल पूरे हो गए, गिनती भूल भाल के वापस बोले देखो हो गया 12 साल पूरे। पर क्या हुआ, क्या हुआ? देखो भैया, जो केवल ज्ञानी भगवान की ज्ञान में झलका था वो हुआ। कृष्ण की मृत्यु जरद कुमार के वाण से हुई, द्वारका जलाने में निमित्त दीपायन को बनना था, बने, क्या कर पाया बताइए। हमें तत्व निर्णय करना पड़ेगा। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह उसकी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। नहीं यानी नहीं, बस बात खत्म। निश्चित हो जाए, जैनेन्द्र भगवान की वाणी में जैसा आया है वो होगा। अभी श्रीवंदन स्वामी के केवल ज्ञान में जो झलक रहा है वो होगा, और जो झलका नहीं है वो नहीं होगा। जिन वचनों पर श्रद्धा रख, कभी शंका नहीं। तो आत्मा के सिद्धांत में कभी संकित ना हो, निशंक रहें। फिर दूसरा आते हैं भय। अब जब संख्या रहती है तो फिर भय भी रहता है। ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्तु भय, अरक्षा भय, पूरे भय साथ में लगे हुए शंका के कारण। ये लोग भय, बिजली ना गिर जाए, भूकंप ना गिर जाए आ जाए, मेरा व्यापार में नुकसान ना हो जाए, मतलब पूरे समय भययुक्त रहता है। इतना भययुक्त रहता है कि वो कभी अपनी आत्मा का श्रद्धान ही नहीं कर पाता। उसे अपने में कभी ऐसा विचार ही नहीं आता कि मेरे भाग्य में जो होगा होगा, जो होना होगा होगा, उसे कोई टाल फेल बदल सकता नहीं। क्रमबद्ध पर्याय का वो कभी निर्णय ही नहीं करता। और फिर क्या होता है, पूरे समय भय से ग्रसित है। परलोक भय, मैं यहां से जाऊंगा तो कहां चला जाऊंगा, नरक तो ना चला जाऊं, तिर्यंच में ना चला जाऊं, ऐसा करने से कैसे होगा, ये होगा, मतलब आगे के परलोक में आगे मेरी कैसी स्थिति रहेगी।
ऐसा मरण भय, अरे भैया, अरे जिन वचनों पे एक बार तो श्रद्धा कर और उसमें निर्णय कर कि तेरा आयु कर्म जितने दिन का है उसे ना कोई तिल घटा सकता, ना राई बढ़ा सकता, कोई संभव नहीं है। और दूसरी बात, ये तो इस व्यवहार हो गया, अरे निश्चयात्मक दृष्टि से मेरा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे कोई मार तो सकता ही, परंतु हम कैसे पूरे समय मरने से बचने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, परंतु जब आता है काल तो ऐसो बली है कि जीव के गर्भ मध्य भी चपेटत है। पढ़ते हैं मंदिर विधि में। तो जब मरण होना होगा तो वो होके रहेगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। वेदना भय, मेरा शरीर में ये वेदना ना हो जाए, मुझे बीमारी ना हो जाए, बार बार डॉक्टर को चेकअप कराना, बार बार परेशान होना, अकस्मात भय, अरे कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाए, अगुप्ती भय, मेरा कोई धन तो नहीं हर लेगा, मेरी गुप्त बात कहीं प्रकट तो नहीं हो जाएगी, आरक्षा भय, ऐसे इन 7 भयों से वो निरंतर ग्रसित है और इसी शंका के चक्कर में वो 3 शल्यों से परेशान रहता है। शल्य किसे कहते हैं? वे परिणाम जो सूल की तरह मेरी आत्मा को छिदते हैं, उसका नाम शल्य है। ये 3 होती है, मिथ्या, माया, निदान। ये शंका के कारण है, हम निसंकित नहीं है ना, इसके कारण ये शल्य लगी हुई है। मिथ्या सल, ऐसा ना हो जाए, पूरे समय हम शंका में ग्रसित हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। हमारा बेटा ट्रेन में बैठा है, रात को 11 बजे फोन करके पूछ गए, बेटा ठीक ठाक है? हाँ, सो गए? तो सो ही गया। ट्रेन 9 बजे पहुंचने वाली है, 9 बज के 5 मिनट हुआ नहीं, उसको फोन लगाया, बेटा पहुंच गए। ये हमारे, देखिए, केयर करना, सावधानी रखना अपनी जगह ठीक है, परंतु ये सब क्या, तीव्र मोह के उदय में शंका से ग्रसित होकर मन में नाना प्रकार की शंका पालना, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लड़का ड्राइव करते गया, 4 बार उसको फोन लगाएंगे, बेटा कहाँ पहुंचे? अब वो ड्राइव कर ही रहा है, उसमें बार बार वो फोन उठा, ऐसा ना हो जाए। समझ रहे होंगे मेरी बात? ये पूरी मिथ्यासल, ऐसा ना हो। फिर दूसरा मायासल, ये सबसे ज्यादा परेशान करती है शंका के कारण। अब जिनेंद्र भगवान की बात पर श्रद्धा पक्का नहीं है, शंका लगी हुई है, अब क्या, ऐसा नहीं ऐसा होता। मायासल की परिभाषा क्या? ऐसा नहीं ऐसा होता। पूरे समय परिणाम में संतुष्टि नहीं है। हम शर्ट का एक पीस खरीदने गए, उसने 400 रुपए कीमत बताया, हमने 350 रुपए बोला, उसने दे दिया। अब देखना, अब शर्ट का आनंद खत्म। अब क्या हुआ? अरे क्यों, अपन ने ज्यादा तो नहीं बोल दिए, हो सकता अपन 300 बोलते तो वो दे देता। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ये जो सल है जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होने। 90% बने, नहीं नहीं यार 95 बनना, 95 बन गए, नहीं नहीं अब 97 बनना। व्यापार में 1 लाख रुपए बच गया, नहीं नहीं कम हो गया, ऐसा नहीं, अपने को रुक जाना था, ऐसा व्यापार ऐसे नहीं, ऐसा करना था। मतलब पूरे समय ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता। ये जो है, हम तत्व निर्णय के अभाव में जिनेंद्र वचनों की शंका करते हुए, और हम क्या करते हैं, तत्व का निर्णय नहीं कर सकते और फिर उसमें लगे रहते हैं। और तीसरी होती है निदान। अहंकार के कारण, कर्तापने के कारण
क्या करता है, ऐसा करता या ऐसा करूंगा। किसी ने कोई काम करके लाया, अरे रे तुमने ऐसा कर दिया, अरे तुम्हारी जगह मैं होता ना तो ऐसा करता। मतलब पूरे समय ऐसा करता या ऐसा करूंगा, मतलब ये निदान करते रहता पूरे समय, और वो निदान बंद करते 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 ऐसी गति बंद होता है और नीच गतियों में चलता। ये सब पूरी की पूरी बातें होती है शंका के कारण। दूसरा नंबर पे आती वांछा, कर्मफल की इच्छा करना और इच्छा पूर्ति होती कार्य करना। इसको हम सीधे सीधे बिल्कुल सरल शब्दों में कहें कि हम अपने जो नियम व्रत संयम पूजा पाठ आदि करते हैं उसमें कोई भी इच्छा करना कि भैया मैं ये कर रहा हूं, कर्म फल की वांछा करना, मतलब हम ये कर रहे हैं तो मुझे ये इच्छा, इसके बदले मुझे ये मिल जाए, सौदाबाजी। कुछ लोग पहले कर लेते हैं, कुछ बाद में करते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी करेगा तो उसमें अपेक्षा रखेगा, भैया ऐसा नहीं ऐसा हो, भैया मेरा ये हो जाए, कामना सहित। देखो भैया, हमें एक बात तो स्पष्ट समझना चाहिए, जब तक के हमारी इच्छाओं को हमने समेटा नहीं तो हमें समय दर्शन नहीं। जो ख्याति लाभ पूजादिक चाह धरिकरण विविधिक विधि देहदा, ख्याति की, मुझे ख्याति की प्राप्ति हो जाए, मुझे धन पैसे की प्राप्ति हो जाए, मेरा नाम हो, मुझे समाज में सब लोग जाने, इस लोभ से धर्म कार्यों को करता है। और फिर क्या होता है, तो बोले दुर्गति में जाता है। रामायण में एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वहां पे एक सुस्ता नाम की राक्षसी मिलती है, और वो क्या करती है, ज्यादा नहीं जाएंगे, वो जैसे जैसे मुंह बड़ा करती है हनुमान उतना बड़ा होते जाता है। हनुमान 100 एक जन का हुआ था वो 10 जन की हो जाती है, वो 10 का हुआ तो 100 के, तो और फिर उसके बाद जैसे ही हनुमान छोटा हुआ और उसके मुंह से निकला और बाहर, क्या हुआ, इच्छाओं की आप जितनी पूर्ति करते जाओगे वो उतनी बड़ी होती जाएगी। हम मंदिर विधि में पढ़ते हैं ना, आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तारंगा कुला राग ग्राह वितर विहंगा धैम धू ध्वंस। आशा नाम की नदी है, मनोरथ नाम का जल भरा हुआ है, और राग नाम का उसमें ग्रह यानी मगर बैठे हुए, और ये सब मिलके हमारे धैर्य को नष्ट करते। फिर आते हैं विचिकित्सा, सधर्मी व्रती जनों के शरीर आदि से ग्लानि करना। अरे मुनिराज के मलिन शरीर को देख के, उनको कोई रोग आदि हो गया, मल पीप आदि निकल रहा है, उनको देख के नाक मुंह बनाना, बदबू आ रही है तो परेशान होना। ए भैया पहले निर्णय तो करें, क्या ये शरीर आदि नित्य हैं? क्या हमें ये हमारा ये शरीर, ये जो मुनिराज का शरीर है, ये स्थिति क्या हमें हमारी नहीं होगी? ये तो मल से बना हुआ है, और उसमें से मल अगर निकल रहा है तो उससे ग्लानि कैसे? अरे ग्लानि करना है तो अपनी कसायों से कर, ग्लानि करना है तो अपने पापों से कर, ग्लानि करना है तो अपने व्यसनों से कर, और ग्लानि करना है तो अपने कर्मों से कर, तो तू सिद्ध तत्व को प्राप्त कर सके। फिर आता है मूढ़ दृष्टि, अतत्व में तत्व पने का सिद्धांत निश्चय अपेक्षा, और व्यवहार में हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति सिद्धांत पक्का रहना चाहिए। रेवती रानी की बात देखिए, निर्णय करिए कि तीर्थंकर तो 24 होते थे, वो 24 हो गए, अब 25वां हो नहीं सकता। नारायण तो 9 हो गए, 10वां कहां से होगा? नहीं गई दर्शन करने। पर हम क्या करते हैं, कौतूहल के कारण हम देव अदेव मिथ्या मान्यताओं में, तत्व में कभी कोई सिद्धांत रहता नहीं,
और अतत्व जो है उसमें अपना सिद्धांत, अतत्व में तत्वपनि का सिद्धांत, शरीर आदि में जीव तत्व की पहचान करेगा, मूल दृष्टि में। अनूप गुहन, गुप्त दोष प्रकट करना। तो क्या करें, किसी ने हमारे सामने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर लिया हमारे सामने, और हम जब जज ने बुलाया, नहीं भैया हमने कुछ नहीं देखा, नहीं। देखो ये राजाज्ञा का उल्लंघन है। धर्मात्मा से भूलवश कोई त्रुटि हो जाए, भूलवश, क्या होता है देखो, जैसे सर्कस में कुछ जोकर वगैरह रहते हैं ना, और वो नीचे एक जाली लगी रहती है, वो ऊपर से कूदता है, एक झूले से दूसरा झूला, दूसरे झूले से तीसरा झूला। ऐसा ही धर्मात्मा जो रहता है ना, पूरा प्रयास करता है कि अपने नियम में, व्रत में, संयम में पूरा संतुलित रहे। वो जैसे जोकर एक झूले से दूसरे झूले पे जाता है, तो ऐसा संतुलित रहता है कि गिरे ना, और किसी कारण से अगर गिर जाए तो जाली पे गिरे। ऐसे ही धर्मात्मा तो पूरा प्रयास करते हैं कि वो अपने नियम में, व्रत में, संयम में कोई दोष ना लगे, परंतु किसी कारण कर्मोदय जन्मवश कोई ऐसी स्थिति बन गई और कोई दोष लग गया, तो उस दोष को क्या करें, डोंडी पीड़ दें। अरे बस भैया क्या जा रहे हैं उनके प्रवचन में, उनका चारित्र तो ऐसा है। सोचें भैया, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया, पर आत्म निंदा प्रशंसा सद्गुण आच्छादन नीच गोत्र, नीच गोत्र के बंध का कारण पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा। सोचो। फिर आता है अस्थितिकरण। अगर कोई डिग रहा है उसे संभालो भैया, गिरते को संभालो, धक्का मत दो। वो पुष्पडाल मुनिराज 12 साल निरातिचार, 28 मूल गुणों का पालन किया उन्होंने, पर क्या हुआ, सम्यक दर्शन, स्थित नहीं थे बाहर में। जब कोई धर्मात्मा अगर अपने नियम, व्रत, संयम में स्थित नहीं रह पा रहा है, तो उसे अपन संभालें। और अंतरंग में तो या मेरी आत्मा में एक बार लगन लग गई, धुन लग गई, मैंने अपने शुद्धात्म तत्व का वेदन कर लिया, तो उसमें फिर स्थित रहें, इसका नाम स्थिति। अवात्सल धर्मी और धर्मायतनों में द्वेष बुद्धि, कोई भाव नहीं। क्या कहा, अरे हमें अपने धर्मात्माओं से, अपने धर्मात्माओं से गाय और बछड़ी के जैसे प्रीति रखना चाहिए, परंतु हम क्या रखते हैं, समझिए, मंच, माला, माइक के चक्कर में ना धर्मी बच रहे हैं ना धर्मायतन। फिर अप्रभावना, अरे प्रभावना तो मेरे शुद्धात्म तत्व की, धर्म की प्रभावना में अरुचि, अनुत्साह। चल रहे हैं प्रवचन, हाँ ठीक है चले जाएंगे, 8 बजे से 8:15 बजे पहुंचेंगे, चले जाएंगे। व्रतों में मंदिर विधि हो रही है, आरती के पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है भैया, प्रभावना करो। नहीं करोगे तो क्या होगा, हम अपने मान के कारण अप्रभावना कर बैठे, और फिर ये जो कर्म हमारे उदय में आते हैं तो हमसे लेते देते नहीं बनता। तो भैया आज इन 8 अंगों के बारे, 8 दोषों के बारे में हमने इसको थोड़ा थोड़े उसमें समझा है। हमें प्रयास करना है, देखना है अपने अंतरंग में कि ये 8 दोष हमारे अंतरंग में कितने हैं। अमन भाई, संभवतः आपका समय हो गया है, आगे। हेलो जी पंडित जी। हाँ पंडित जी, प्रश्न हमारा हाँ, शंका समाधान का समय अभी चालू हो रहा है, हो गया है मतलब। हाँ, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न आया है, लिख के हाँ, चैट में आया है। नितिन जैन जी हमारे कोऑर्डिनेटर है, नितिन भैया परासिया से। हाँ, उसका प्रश्न है, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, ऐसा मानने से
क्या हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए भाई साहब, ये जो क्रमबद्ध पर्याय का, तत्व निर्णय का, हम जब भी बात करें, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये जो स्वच्छंदी पने वाली प्रश्न ना, ये हमें जब भी बाहर के लौकिक बात हो, बाहर के लाभ हानि जीवन मरण में हमें इसको घटाना है। परंतु जब भी अंतरंग की बात हो, पुरुषार्थ की बात करें नितिन भाई साहब, पुरुषार्थ है क्या? बस यही तो पुरुषार्थ है। मैं ग्यारसपुर गया बसंत महाराज जी से, मैंने जब यही आपका प्रश्न पूछा कि महाराज जी ऐसे में तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, फिर हमारा पुरुषार्थ क्या बचा बताइए? जब जो होना होगा निश्चित है, जब हमें समय दर्शन होना होगा होगा, जब हमें मोक्ष होना होगा होगा, काय को हम तप करें? क्यों नियम व्रत संयम पालें? बोले नहीं भैया, अनिल भैया ऐसा देखो, तत्व निर्णय की स्वीकारता ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। यहाँ पर तत्व निर्णय करते हुए जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान रखकर हम अपने संकल्प विकल्पों से मुक्त रहें। जो भी घटना दुर्घटना हो रही है उसमें तत्व निर्णय करें। देखो, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन, हमारा हानि लाभ जीवन मरण, इसमें तत्व निर्णय करना है कि भैया जब जो होना था, जिस समय जिस जीव का जो कुछ होना था वह इसकी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। अगर हमने ये इस बात को कहाँ घटाना है? लौकिक में घटाना है भाई साहब। जब हमारे अध्यात्म की बात हो, हमारे तत्व की बात हो, हमारे आत्म कल्याण की बात हो, फिर वहां पे पूरा पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। इसके लिए विस्तृत रूप से 4 अभाव, तद्ध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अनन्य अभाव, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें हम समझें तो उससे हमारे अंतरंग में दृढ़ता आएगी। दृढ़ता तो लाना पड़ेगा, पर वो कब के लिए? सिर्फ अंतरंग के लिए है। ये तत्व निर्णय का अभ्यास अंतरंग के लिए, और बाहर में हमें इस बात को निर्णय में रखें। जब भी कोई घाटा हो गया निर्णय कर लें, भैया हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, जिस समय जो कुछ होना निश्चित है। इष्ट वियोग हो गया, आत्रोत परिणाम ना करें। ये हमारी संभाल के लिए, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं है भैया। जैन धर्म स्वच्छंदी बना नहीं सिखाता। जैन धर्म स्वतंत्रता सिखाता है, स्वच्छंदी बना नहीं सिखाता। द्रव्य की, तत्व की स्वतंत्रता सिखाता है। स्वतंत्र हैं परंतु स्वच्छंद नहीं है। फिर तो हम क्या करें? सब वैष्णव में रत हो जाए, ये जो होना होगा, मन नरक तो जाना होगा तो जाएंगे, ऐसा नहीं। स्वच्छंदीपना धर्म नहीं सिखाता। आगम के लेख हमारी आत्म कल्याण के लिए, स्वच्छंदीपने के लिए नहीं है। पूरा का पूरा पुरुषार्थ हमारे आत्म कल्याण के लिए। और जब बाहर में लौकिक में कोई घटना घटे तो उसे होनार पे रख दो। भैया ऐसी होनार थी, क्या करना है, अब होना था हो गया। निमित्तों पे दोष ना दें। इसके लिए, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके लिए, इस बात को समझें। लौकिक बात के लिए तत्व नहीं, ठीक है। आदरणीय पंडित जी, हाँ अमन भाई को, नितिन भाई संचिता संचिता जैन हाँ सुहाग, इनका प्रश्न है। फिर से बोले। संचिता जैन सुहागपुर। हाँ जी बोलिए। अच्छा, उससे पहले आदरणीय नितिन भैया हमारे साथ उपस्थित है। हाँ उनके आपने अभी जिनके प्रश्न का समाधान किया वो हमारे साथ उपस्थित है। हम उनसे जान लेते हैं उनका समाधान हो गया है या उनका क्या कहना है। हाँ, जैसे पंडित जी मैं ये कह रहा था, जैसे अपन क्या होता है, जैसे प्रवचनों में सुनते हैं कि अपन जो तत्व के विषय में सुनते हैं, ये अपन जो यानी कि अभी जीव के विषय में जो सुन रहे हैं कि जो होना है जैसा होना है, तो लोग क्या होता है कि प्रायः अधिकांशतः देखने में मान्यता में ये आता है कि लोग उस चीज को पकड़ के बैठे आते हैं और उसको कहाँ कहाँ दुरुपयोग करते हैं, जहां पर उनका फायदा हो रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उसी जगह पर उसका उपयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या निराकरण है कि व्यक्ति उस चीज को सही जगह पे यूज कर सके। क्या आदमी अपने स्वार्थ के लिए एक ही पक्ष को यूज करता है, धर्म की क्रियाओं में बाकी जगह यूज नहीं करता है। हेलो जी नितिन भाई क्षमा करें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, फिर से प्रश्न करें। हाँ, मैंने बोला मेरा फोन जैसे आ कि गया। अपन, हाँ जैसे अपन सुनते हैं, जैसे आपने बताया अभी, अपन हमेशा सुनते हैं कि तत्व निर्णय के माध्यम से आदमी समझता है।
लेकिन अपनी समाज में अपन ने देखने में ये आता है कि आदमी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए धंधे पानी में, इन चीजों में, उस चीजों को उपयोग करता है कहाँ पे, जहाँ पे अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। लेकिन बाकी वाकई में जहाँ सिद्ध होना चाहिए वहां पर क्यों नहीं हो पाता? क्या होता है कि आप लोग या जो भी लोग समझाते हैं वो उसको उस ढंग से या तो समझा नहीं पा रहे हैं, या आदमी समझ नहीं पा रहा है कि उसको कहाँ पर किस तरीके से उपयोग करना। उन्होंने तो एक ही पॉइंट को समझ के बैठ गया कि जिस समय जिस जीव का जैसा होना है वह होगा। हाँ, यहाँ अपन गलतियां क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसमें दोनों कारण एक साथ हैं। दोनों उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। कहीं ना कहीं हमारे जो धर्मगुरु हैं वो उन बातों को हमारे दिमाग में अच्छे से नहीं बैठा पा रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात भैया, इसका परसेंटेज 5% है। 95% आज का जीव जो है ना, वो धर्म के पूरे सिद्धांतों को अपने आधार पर, अपने लाभ के लिए, अपनी लालच के लिए उसको उपयोग करता है। राइट। अब जैसे, अब जब हमें मिलावट करना है, अरे नहीं यार, धंधे पानी में इतना तो चलता है, फिर वहां तक निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं जी? 8 बजे दुकान बंद करना है, लॉकडाउन लगा है, नहीं चोरी से पीछे से सामान दिया, हमने दिया नहीं, क्यों? उस समय तक तो निर्णय क्यों नहीं करा? मैं आपको 1 मिनट में एक उदाहरण बताता हूँ भाई। जी हाँ। जयपुर में कपड़े वाले भाई साहब हैं, कपड़े का काम करते हैं। उनकी दुकान का टाइम 1 बजे से 4 बजे, ओनली फॉर 12 महीने। क्यों? तत्व निर्णय। उनका सुबह उठना है, जॉब करना है, स्वाध्याय करना है, पूजा करना। देखिए, परिवार समाज से स्वाध्याय करना, प्रक्षाल करना, फिर प्रवचन में बैठना, उसके बाद आके भोजन करना, उसके बाद समाज करना, और समाज करके फिर दुकान आना 1 बजे, और 4 बजे तक दुकान खोलना कि 4:30 बजे तक घर पहुंच के मेरी अंत। हेलो 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 हेलो। हाँ पंडित जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो वो क्या करते हैं, उनका तत्व निर्णय पक्का है भैया कि मेरे भाग्य में जितना होगा मैं लूंगा, परंतु हम तत्व निर्णय का उपयोग पूरा का पूरा लौकिक में करते हैं और उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ठीक है नितिन भाई? हाँ, अमन जी, अगला प्रश्न बोलिए। जी, अगला प्रश्न है संचिता जैन सोहागपुर से। हाँ, इनका प्रश्न है, अपने मन की और विचारों की संभाल कैसे करें? बहुत बढ़िया। अपने मन की और विचारों की संभाल कैसे करें, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, पहली बात तो ये समझ लें कि संभाल हमें अपने परिणामों की करना चाहिए, और परिणामों की संभाल करने के लिए परिणामी को, यानी मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, उसकी ओर लगन लगाना चाहिए। अब बात करते हैं मन की और विचारों की। तो देखो, विचार क्या है, मन क्या है? देखो, एक जगह परिभाषा आई है, मन विचारों के संग्रह को मन कहते हैं। दोनों चीज एक ही हो गए। अब विचार आ रहे हैं तो उसमें दो चीजें, दो बात। पहली बात तो ये हो जाती है कि हमारे कर्म का जैसा उदय होगा, द्रव्य कर्म का जैसे उदय होगा, वैसे हमारे भाव अपने आप आएंगे, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। विचारों की संभाल करना हमारे बस में नहीं। फिर ये तो फिर वही वाली बात हो गई, फिर हम करें क्या? नहीं, ये व्यवहार मत करता। विचार आएंगे, उन्हें आने दें, उन्हें खुला छोड़ दें, बिल्कुल खुला छोड़ दें। मन है, हमारे शास्त्रों में मन को बंदर की संज्ञा दिया, मरकट। मन तो मरकट के जैसा है, वो तो एक समय एक जगह पे नहीं रह सकता। मनोवर्णों से बना हुआ ये पुद्गल का परिणमन है। हेलो। हाँ पंडित जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, आ हेलो। रहे आवाज। हाँ, मनोवर्णाओं से बना पुद्गल का परिणमन ये मन होता है। तो इसकी संभाल करने के चक्कर में हम रहेंगे तो कभी इसकी संभाल नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करें? देखो, शुद्धात्मा की ओर दृष्टि, नास्तिपने पे ना जाए, अस्थि पे आए। हमारे विचार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल वो तो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जैसा हमारे कर्म के उदय में होगा, द्रव्य कर्म आएंगे, द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म, तो फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये तो चलते रहेंगे। उन विचारों को संभाल करने के लिए अपनी शुद्धात्मा के प्रति जब हमारी लगन लग जाएगी,
तो फिर ये विचार आना अपने आप बंद हो जाए। मैं अपना प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। आप अंतरंग में एक बार दृढ़ निश्चय करके बैठ जाएं, मुझे अपने शुद्धात्मा का ध्यान करना है, तो आपके आजू बाजू एक चक्र बन जाएगा बहन जी। और फिर आपके जो विचार हैं वो आएंगे, टकराएंगे और चले जाएंगे। वो आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। विचारों को आने से आप रोक नहीं सकते। देखो, इसके लिए विशुद्ध सागर महाराज का एक बहुत अच्छा सूत्र है, देखो, जानो और जाने दो। समझिए क्या बोले, देखो, जानो और जाने दो। पर हम क्या करते हैं, देखे, जाने और आने दो। बाहर पानी गिर रहा है अभी मान लीजिए, और हम घर में बैठे हैं, बताइए क्या हो रहा है हमारा पानी का? हमारा ये पौद्गलिक परिणमन रूप मनोवर्गनाओं के विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, हम अपने अंतरंग में बैठे। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ है, वो अपने अंतरंग में चल गया, अपनी खोल में चल गया। अब बाहर कोई उससे तलवार से भी वार करे, उससे कुछ नहीं होता। तो हमारे अंतरंग में हमारा जो परिणाम है, हमारे परिणामों को हम जब परिणामी की ओर लगा देंगे, तो ये जो विचार हैं, ये जो मन है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है। हाँ जी, अमन जी, हेलो। जी जी पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, समय अपना हो गया है। और हेलो। अभी और किसी का प्रश्न तो अभी तक आया नहीं है। अच्छा, आप सभी साधर्मी जनों से निवेदन है कि आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अभी हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जब तक किसी का प्रश्न अगर उपस्थित हो जाता है, ये आज का जो विषय हमारा था सम्यक दर्शन, इसकी कक्षा कल तीसरी कक्षा रहेगी इस सप्ताह की। और आज के कक्षा के आभार के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ परासिया से कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय तारण तरण युवा सभा, आदरणीय अंकुर भाई साहब परासिया। और आप सभी को मैं बता दूं, आदरणीय अंकुर भैया हमारे सक्रिय कोऑर्डिनेटर भी हैं। आदरणीय पंडित जी, तारणम ई पाठशाला का जो त्रैमासिक कोर्स चल रहा है, जिसमें बच्चों के 2 वर्ग है, पहला वर्ग है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का, और दूसरा वर्ग है 10 वर्ष से 18 वर्ष तक का। इनका हमने ऑनलाइन त्रैमासिक कोर्स पाठशाला के रूप में यहाँ से शुरू किया है। उसमें आदरणीय नितिन भैया और अंकुर भैया और भी 2-3 हमारे युवा साथी है जो कि हमें सक्रिय कोऑर्डिनेटर के रूप में है। अंकुर भैया, सभी आत्माओं को सादर जय जिने, जय तारण तरण। जय। अब आभार प्रकट करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां गुरु महाराज के प्रति व्यक्त करना चाहूंगा कि किसी वस्तु की समाप्ति को उसका अंत कहते हैं, किसी वस्तु की समाप्ति को उसका अंत कहते हैं, और वस्तु जो समाप्त न हो उसे अनंत कहते हैं। और त्याग दिया है जिसने सब वस्तु को मानव, तब जाके उसे तारण पंथ कहते हैं, तारण पंथ कहते हैं। सर्वप्रथम आदरणीय सेठ पंडित जी, गोरैया अनिल कुमार जी भैया, भाई साहब, जिन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। सम्यक अर्थात सच्चा ज्ञान। अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व के कारण परिभ्रमण कर रहा है। जब तक हम अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। आज आपने 25-200 के माध्यम से सर्वप्रथम 8 मलों की चर्चा की। बहुत ही सुंदर एवं सरल रूप में आपने हम सभी को सच्चा ज्ञान कराया। उस हेतु हम सभी आपके आभारी हैं। भविष्य में भी हम सभी को जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमें अवश्य मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम इसके बाद में युवा सभा, जो कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जो शिविर एवं जो 4 दिन का हम प्रोण वर्ग के लिए जो प्रोण शिक्षा वर्ग चला रहे हैं, इसमें आप सभी श्रोतागण का एवं युवा सभा का हम सभी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कल भी इसी समय आदरणीय पंडित जी का
सम्यक दर्शन के बाकी दोषों का 25 दोषों में से जो 17 दोष बचे हैं उनका व्याख्यान किया जाएगा। आप सभी से सादर निवेदन है कि सपरिवार इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करें। जय जिनेन्द्र, जय तारणकर्ण, धन्यवाद। जय तारण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकुर भाई साहब। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि युवा सभा ने तारणम ई पाठशाला का जो आयोजन किया है, इसमें जैन समाज का तो समावेश है, बच्चे बच्चे का और प्रौढ़ वर्ग का सभी का समावेश है। बट हमारी रविवार को एक विशेष कार्यशाला चलती है रात में 8 बजे से 9 बजे, वो जैन समाज के लिए होती है, इसके साथ साथ जैनेतर समाज के लिए भी होती है और बहुत अच्छे विषय पे यह कार्यशाला होती है। आदरणीय पंडित जी, जी भैया, आज हमने जो कक्षा ली है, आज उसमें से आप जो हमारे श्रोता वर्ग है उनके लिए 3 प्रश्न आप आज दे दीजिएगा। कल हम शुरुआत में इनका उत्तर उनसे ले लेंगे और फिर हम कल कक्षा 3 के लिए प्रारंभ करेंगे। जी, तो प्रश्न अभी देना है? जी जी, अगर आप अभी दे सकते हो तो। अगर अभी किसी को आंसर आ जाता है तो अभी आंसर ले लेते हैं। और ये हमारा क्रम आज से शुरू हो रहा है कि कक्षा के बाद, प्रौढ़ वर्ग की कक्षा के तुरंत बाद 3 प्रश्न आदरणीय विद्वान जनों से हम सभी श्रोतागण के लिए पूछे जाएंगे। उनका आंसर, उनका समाधान हमें तुरंत वहीं करना है। ये पढ़ाई गई कक्षा में से ही प्रश्न होंगे। आदरणीय पंडित जी। जी, चलिए पहला प्रश्न हम पूछते हैं कि जो हमारा प्रश्न था कि कौन से कर्म सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक कारण? अमन भाई, हेलो। हेलो, हाँ, आदरणीय पंडित जी, एक बार आप प्रश्न दोहरा दीजिएगा। कौन सा कर्म सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक कारण है? जी, रोहन जैन, 13 वर्ष। आदरणीय संदीप भाई साहब, महामंत्री जी युवा सभा से, आदरणीय संदीप भाई साहब का हैंड रेज हुआ है, मैं यहाँ पे उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, आदरणीय संदीप भाई साहब। हाँ, आदरणीय अमन जी। जी भाई साहब, जी भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, सुन रहे हैं हम आपको। अरे हाँ, मेरी माँ है मोबाइल पे। हेलो अमन जी। जी भाई साहब। हाँ, मेरी माँ बात कर रही है। माँ बात कर रही है, माँ देख रही है। 1 मिनट बात। जी बिल्कुल, पूछो ना आप। नहीं, प्रश्न बोल रहा है, आप उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, ना पूछो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कौन सा कर्म का बाधक है? प्रश्न सही बोल रही है अमन जी माँ। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही प्रश्न है। हाँ, मिथ्या दर्शन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक कारण। जी, आदरणीय पंडित जी, यह उत्तर अगर सही है तो आप बताएं, या अगर यह उत्तर और अपेक्षित है आपको तो आप किसी और को मौका दीजिए। अपेक्षा है भी सही उत्तर की। ओके पंडित जी। यहाँ पे हमारी आदरणीय मम्मी जुड़ी हैं, मीनाक्षी जी जैन, शिरपुर महाराष्ट्र से। वो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हैं। हेलो हेलो। जी माता जी, जय जैन, बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। सम्यक दर्शन में बाधक कर्म मोहनीय कर्म। बहुत सही, बहुत बढ़िया उत्तर आपका, धन्यवाद। बिल्कुल सही उत्तर। हाँ अमन भाई। जी 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 पंडित जी, अगला प्रश्न। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है शल्य किसे कहते हैं? 1 लाइन की परिभाषा। ओके, आप सभी को प्रश्न अगर समझ नहीं आया हो तो मैं दोहरा देता हूं। शल्य
किसे कहते हैं? एक लाइन की परिभाषा आपको देना है शल्य की। हमारे कोऑर्डिनेटर भाई साहब, आदरणीय अंकुर भाई साहब, यहाँ पे आपके प्रश्न का समाधान करना, उनका आंसर दे रहे हैं। आदरणीय जी। अंकुर भैया, स्वागत जी। कांटों की तरह जो चुभे, सूल की तरह या कांटों की तरह? बहुत सही, बहुत बढ़िया उत्तर अंकुर भाई का, धन्यवाद। अगला प्रश्न अमन भाई लें? जी 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 पंडित जी, बिल्कुल स्वागत है पंडित। समय के हाँ, एक मूढ़ प्रश्न दृष्टि, आखिरी। हाँ आखिरी प्रश्न है ना। अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? ईशा आराध्य जैन परासिया से पहला हैंड रेज इनका हुआ है, और भी लोगों ने हैंड रेज किए पंडित जी। मैं पहले इनको अनम्यूट कर रहा हूं। परासिया से ईशा आराध्य जैन। जी, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है अमन भाई, बिल्कुल सही उत्तर है, धन्यवाद। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न के उत्तर के लिए और भी हैंड रेज आए थे, बट चूंकि पहला हैंड रेज इनका था, इसलिए हमने इनको मौका दिया था। आज की कक्षा यहीं पूरी होती है। हम जिनवाणी स्तुति के जरिए आज की कक्षा को पूरी करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो, जय हो। श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कल की कक्षा में ठीक 8 बजे हम मिलते हैं। आप सभी को तब तक के लिए सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। जय जिनेन्द्र।